हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार मोटिवेशन। मेरे चैनल पर आपको एजुकेशन की, फाइनेंशियल की और बहुत सारी नॉलेज और फैक्ट और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग फाइनेंस की प्रॉब्लम लोगों को परिवार में, फैमिली में होती हैं और लोग रिस्कवर नहीं लेते हैं। और LIC में डिस्कवर के मामले में एक पॉलिसी बहुत अच्छी आई हुई है जिसका नाम है जीवन लक्ष्य पॉलिसी। उस जीवन लक्ष्य पॉलिसी में उसके प्लान और फीचर्स मैं आपको बताऊं तो आप दंग रह जाएंगे। ऐसा प्लान और ऐसे फीचर्स किसी भी कंपनी के पास नहीं है। किसी भी कंपनी के पास इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जैसे इस LIC की इस पॉलिसी में। उसका नाम है जीवन लक्ष्य पॉलिसी और टेबल नंबर है जो प्रेजेंट में टेबल नंबर इसका 733। इसमें 3 साल का तो प्रीमियम वेव होती हैं, यानी कि अगर 25 साल का टर्म लेते हैं, 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 22 साल किस्तें जाएंगी, और 21 साल का पॉलिसी लेते हैं तो इसमें आपकी 18 साल किस्तें जाएंगी। तो 3 साल इसमें किस्तें की बाद में प्रीमियम नहीं जाती है और मैच्योरिटी 3 साल के बाद मिलती है। तो इस प्लान के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। सपोज करो 20 लाख की पॉलिसी किसी व्यक्ति ने कराई, किसी मनोज नाम के व्यक्ति ने 20 लाख का बीमा लिया जीवन लक्ष्य, और उसने 25 साल के लिए बीमा लिया, 20 साल का लिया। 20 साल का बीमा लेने के बाद उसकी पॉलिसी धारक की, बीमा धारक की 1 साल के अंदर या 6 महीने के अंदर या 2 साल के अंदर, मतलब XYZ कभी भी बीच में डेथ होती है नेचुरल प्रकार से, तो 20 लाख रुपए उसकी नॉमिनी को मिलेंगे। और अगर एक्सीडेंटल में डेथ होती है तो 40 लाख रुपए उसकी नॉमिनी को मिल जाएंगे, और 20 लाख रुपए का 10% प्रत्येक वर्ष मिलना शुरू हो जाएगा। यानी बीमा धन का समय शोट का 10% पर ईयर टिल मैच्योरिटी मिलेगा। यानी कि 2 लाख रुपए बैठता है 20% का 10% से, तो 2 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष नॉमिनी को उसके खाते में जब तक उसने पॉलिसी का समय लिया है तब तक ही मिलते रहेंगे, और आगे की जितनी प्रीमियम है वो सब माफ़ हो जाएंगी। वो प्रीमियम उसकी फैमिली को, किसी नॉमिनी को नहीं देनी है, और एज इट इज़ बीमा एज इट इज़ ये चालू रहेगा। और इसकी मैच्योरिटी भी उसकी फैमिली को, उसकी नॉमिनी को, जो भी नॉमिनी होगा उसका माता, उसकी पिता या वाइफ या बच्चे, जो भी नॉमिनी होगा उसके नॉमिनी को मैच्योरिटी भी LIC देगी। तो लगभग इस पॉलिसी में 20 लाख रुपए की पॉलिसी में लगभग 1,35,40 लाख के आसपास पेमेंट मिलता है अगर डेथ होती है। मैं आपको और फिर विस्तार में ना समझा के शॉर्ट में समझा दूँ कि बीमाधारक की डेथ हो गई, पहले साल में डेथ हो जाती है सपोज करो, और उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट से हो गई, तो 20 लाख रुपए नॉमिनी को मिल जाएंगे। सॉरी 40 लाख, क्योंकि एक्सीडेंटल में डबल होता है, नेचुरल हुई तो 20 लाख मिलेंगे। इसका 10% बैठता 2 लाख। 2 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष मिलने शुरू हो जाएंगे, 24 साल तक मिलेंगे, क्योंकि पहले साल में डेथ हुई है तो पहले साल को छोड़कर अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से उसको हर साल मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 25 साल की पॉलिसी थी। अब जितनी प्रीमियम आगे की बच रही है, 25 साल में 22 साल प्रीमियम देनी थी, मैंने आपको बताया 3 साल इसमें प्रीमियम नहीं जाती है बाद में, तो उसमें 22 साल प्रीमियम देनी थी, पहले साल प्रीमियम दे चुका है, तो अब 21 साल की प्रीमियम बची है, लेकिन डेथ हो गई है बीमाधारक की, तो उसकी फैमिली को 21 साल तक कोई प्रीमियम जमा नहीं करनी है, नॉमिनी को जमा नहीं करनी है, और हर साल ही 2 लाख रुपये खाते में आते रहेंगे, और ये 24 साल तक ही आएंगे। यानी 24 दूनी 48 लाख रुपए ये हो गए लगभग, जो हर साल आएंगे। प्रीमियम जानी नहीं है, लगभग 22 साल में उसके 20 लाख रुपए के आसपास जमा होते हैं, तो 20 लाख रुपए की सेविंग ही हो गई, जो उसे जमा ही नहीं करने 21 साल तक का कोई प्रीमियम। तो 48 लाख का ये प्रॉफिट हुआ, 20 लाख रुपए जो उसे जमा नहीं करने हैं, जो बीमा धन है वो उसका बच गया, क्योंकि प्रीमियम जानी नहीं है। तो 48 और 20 कितने हो गए, 68, 68 लाख, 40 लाख उसको मिल गए एक्सीडेंटल में, जोड़िए आप। और इसकी मैच्योरिटी लगभग जो 20 लाख रुपए की मैच्योरिटी बैठेगी, लगभग 54 लाख रुपए के आसपास बैठेगी।
54 लाख रुपए की मैच्योरिटी भी उसके परिवार को दे दी, यानी हर साल 2 लाख रुपए तो खाते में आएंगे और उसको मैच्योरिटी भी दे दी। मतलब परिपक्वता जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो उसकी फैमिली को, उसके नॉमिनी को ये 54 लाख रुपए भी दे दें। अब आप मुझे बताइए, लोगों को बीमा लेना चाहिए या नहीं चाहिए? आप कमेंट में बताना। देखिए, परिवार के मुखिया का बीमा जरूर होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं एक LIC एजेंट हूँ और LIC में या और भी कंपनियों में अगर प्लान ले रखा है कोई भी आपने और उसमें बीच में डेथ होती है तो पॉलिसी वहीं क्लोज हो जाती है। सपोज करो 20 या 40 लाख, एक्सीडेंट में 40, नेचुरल में 20 लाख ये मिल जाएंगे और जो प्रीमियम दिया है लगभग समथिंग ही वापस के आसपास हो जाता है, बोनस वोनस जो भी ब्याज बैठता है उसमें, और आगे पॉलिसी क्लोज हो जाती है। लेकिन ये जीवन लक्ष्य पॉलिसी ये क्लोज नहीं होती है। इसका 10% प्रत्येक वर्ष मिलता है बीमा धन का, नेचुरल मिलता है कवर और एक्सीडेंटल में डबल कवर मिलता है और मैच्योरिटी भी मिलती है। तो दोस्तों, आप और अपने परिवार का ये जीवन लक्ष्य प्लान जरूर कराइए। ये रिस्क कवर आपको लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, ज़रा आप इसको भी सुन लीजिए। देखिए, हम पे बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, परिवार की भी, अपनी भी, और बहुत से लोगों पे लोन चलते रहते हैं। तो अगर परिवार के मुखिया को कुछ हो गया और उसका जीवन बीमा नहीं है तो बताइए लोन कैसे जाएगा, लोन कैसे जमा होगा परिवार? तो परिवार तो सारी प्रॉपर्टी सब कुछ बिक जाएगा। तो परिवार को अपना और अपने परिवार का, खास करके मुखिया को तो अवश्य ही करा लेना चाहिए अपना बीमा, क्योंकि उस परिवार की वो आय को इकट्ठा करने वाला, कमाने वाला व्यक्ति है जो उस परिवार को चला रहा है, चाहे वह लोन के तरीके से चला रहा हो, EMI भर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो। तो आप लोगों को अपना और अपने परिवार को जीवन लक्ष्य प्लान जरूर लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से भी करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9690062291। ये मेरा मोबाइल नंबर है। दूसरा भी ले सकते हैं, 8077102900, 8077102900। ये दोनों मेरे मोबाइल नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी email ID पे कांटेक्ट करते हैं, arvind@677@gmail.com। तो आप अपने परिवार का बीमा जरूर कर लीजिए। और एक आपको और बता दूं, 22 तारीख के बाद तो GST लगी नहीं रही है। अब GST इंश्योरेंस सेक्टर से नील बटन नीला, यानी कोई GST आपको पैसा नहीं देना है। विदाउट GST के बीमा हो जाएगा आपका। तो आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी बड़ी अच्छी लगी होगी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी के प्लान के बारे में मैंने आपको बताया, फिर आपको फिर कभी और पॉलिसी के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।